हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और देखिए, बैंकिंग की सीरीज़ में हम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए पढ़ रहे थे। और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, जिसकी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने कंप्लीट किया था पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में। जो हमारे सरकारी बैंक हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसी में से एक बैंक है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम शुरू करने चाह रहे हैं, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2013 में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे वो पेमेंट बैंकों का पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंकों का पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो पेमेंट बैंक से रिलेटेड है, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पेमेंट बैंक आप सबने पता ही है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो पेमेंट बैंकों को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, किसकी सिफारिश पर इनको लाया गया, क्या इनका काम है, क्या ये काम नहीं कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 2013 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई। ठीक है, 2013 में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के हेड थे नचिकेत मौर्य। ये नाम आपको याद रखना है। 2013 आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी हेडेड बाय नचिकेत मौर्य। ठीक है, अब यहां पर ये कमेटी बनाई किस लिए गई थी? ये कमेटी बनाई गई थी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। तो बैंकों से जोड़ने के लिए, ठीक है, भारत में क्या है कि यहाँ पर हमें लगता है कि भाई सभी लोग बैंकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले भारत में बहुत कम लोग ही बैंकिंग सर्विसेज ले पाते थे। तो इस कमेटी को बनाया गया था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी किन के लिए? फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम फैमिलीज। ऐसे परिवार जिनकी आय कम है या छोटे बिजनेसेस के लिए यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई थी और जिसको हेड कर रहे थे नचिकेत मौर्य। 2014 में नचिकेत मौर्य ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। किसको? आरबीआई को। जब 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट की तो इन्होंने आरबीआई को रिकमेंड किया कि भारत में नए तरीके के बैंक होने चाहिए जिनको बोला जाएगा पेमेंट बैंक। तो बस हमारा पहला सवाल बन गया कि पेमेंट बैंकों को किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया? आंसर होगा नचिकेत मौर्य। तो पेमेंट बैंकों को नचिकेत मौर्य कमेटी की सिफारिश पर स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब 2014 में जब नचिकेत मौर्य ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो आरबीआई ने इशू किया गाइडलाइन फॉर पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी पेमेंट बैंकों के लिए और स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंकों के लिए। ये गाइडलाइन किस चीज़ से रिलेटेड थी? ये गाइडलाइन रिलेटेड थी कि जो भी लोग पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं या पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको ये गाइडलाइन फुलफिल करनी होगी। ठीक है, जैसे आप लोग बैंक का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सेम ऐसे ही इफ़ यू वांट टू ओपन अ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक देन यू फुलफिल दिस गाइडलाइन। तो आपको ये गाइडलाइन फुलफिल करनी होगी। ओके, नेक्स्ट। 2015 में 41 लोगों ने 41 लोगों ने यहाँ पर या ऑर्गेनाइजेशंस ने
अप्लाई किया फॉर द लाइसेंस ऑफ पेमेंट बैंक, बट लाइसेंस कितने को मिला? 11 को। 11 गॉट प्रिंसिपल लाइसेंस, ठीक है। 11 को ही लाइसेंस मिल पाया, किस काम के लिए? पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए, जबकि अप्लाई कितने ने किया था? 41 ने। सेम आपके एग्जाम की तरह लाखों के फॉर्म अप्लाई होते हैं, बट जो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता चलता है इवन इंटरव्यू तक, उसी को फाइनल सिलेक्शन मिलता है। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो जब भी आरबीआई किसी बैंक को लाइसेंस देता है तो लाइसेंस देने के लिए कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि पेमेंट बैंकों का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ है? देखिए, जब भी आप कोई संस्था खोलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो ऑल पेमेंट बैंक इन इंडिया रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस थी, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। पहली, अगर आपको पेमेंट बैंक ओपन करना है तो मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड रुपीज 100 करोड़। प्रमोटर्स स्टेक, सपोज ये ABC, इसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया है और इसने SBI के साथ मिलकर पेमेंट बैंक ओपन करना चाहा, तो यहां पर SBI इसका क्या कहलाएगा? प्रमोटर। तो यहां पर SBI इसका क्या कहलाएगा? प्रमोटर। तो SBI की जो हिस्सेदारी होगी इस पेमेंट बैंक में वो मैक्सिमम 40% होगी, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रमोटर स्टेक। तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी होगी, सॉरी इट्स नॉट अ मैक्सिमम, इट्स अ मिनिमम, वो मिनिमम कितनी होगी? 40% होगी। और कितने साल के लिए? पहले 5 साल के लिए, यानी कि जो शुरू के 5 साल हैं उनके लिए उन्हें 40% हिस्सेदारी रखनी है, उसके बाद वो चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट, 25% ब्रांचेज रूरल एरियाज में आपको ओपन करनी होंगी और 75% ब्रांचेज आपको अर्बन एरियाज में ओपन करनी होंगी। ये भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। आपने जो बैंक ओपन किया है आप विदेशों से सहायता ले सकते हैं, बट उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 74% होगी। 74% होगी, याद रखना है आपको, वो होगी 74%, ठीक है। मेंटेन CRR एंड SLR, और पेमेंट बैंकों को CRR एंड SLR भी मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 2013 में कमेटी बनी, नचिकेत मोर कमेटी। कमेटी किस लिए बनाई गई? फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2014 में नचिकेत मोर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, किसको? RBI को। और नचिकेत मोर ने रिकमेंड किया पेमेंट बैंक होने चाहिए। 2014 में RBI ने गाइडलाइन जारी की पेमेंट बैंकों के लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए। 2015 में कितने लोगों ने अप्लाई किया? 41 ने। लाइसेंस कितने को मिला? 11 को, ठीक है। अब ये जो लाइसेंस दिया जाता है ये दिया जाता है सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत, ठीक है। सभी पेमेंट बैंकों का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 में। बाकी पेमेंट बैंकों के लिए क्या क्या कंडीशन है वो सब हमने अभी देख लिए हैं। अब आते हैं स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि पेमेंट बैंक क्या क्या काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ एक्टिविटीज। अब ये जो पेमेंट बैंक हैं ये क्या क्या काम कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला ये काम कर सकते हैं
ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। तो व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, सबसे पहले हमें यही समझना है। तो देखिए हम समझते हैं व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। जब आप लोग अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपके पास करंट अकाउंट ओपन कराने का ऑप्शन है, सेविंग अकाउंट ओपन कराने का ऑप्शन है, आप आरडी भी करा सकते हैं या एफडी भी करा सकते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को ही बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, जबकि आरडी और एफडी को बोला जाता है टर्म डिपॉजिट। ऐसा इसलिए क्योंकि आरडी या एफडी में कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन गिवन होता है, बट करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या तो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इनमें भी जो डिपॉजिट ये एक्सेप्ट करेंगे वो सिर्फ कितना होगा, 1 लाख। यानी कि अगर पेमेंट बैंक कोई करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो 1 लाख तक की ही डिपॉजिट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। दूसरा ही क्या काम कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, यस। क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, नो। नेक्स्ट, पेमेंट एंड रेमिटेंस फैसिलिटी, यस, ये दो ये करते ही हैं। पेमेंट एंड रेमिटेंस फैसिलिटी, ट्रांसफ़र, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यस, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अदर बैंक, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अदर बैंक। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, एबीसी बैंक का प्रमोटर एसबीआई। तो अब एबीसी बैंक एसबीआई के लिए भी काम कर सकता है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अदर बैंक, क्लियर। नेक्स्ट, सेल नॉन रिस्क फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं जिनमें रिस्क ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस। यानी कि ये पेमेंट बैंक अपनी ब्रांच से किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं और एक तरीके से ये उस कंपनी के, उस इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होंगे, बट उसमें कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लाइसेंस कितनों को मिला था, 11 को, बट 11 में से 3 इनिशियल स्टेज पर ही बंद हो गए, यानी कि 3 पहले ही बंद हो गए, ठीक है। कौन कौन से थे जो बंद हो गए, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें अभी प्रेजेंट का देखना है कि प्रेजेंट में कितने पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 11 में से 3 पहले ही बंद हो गए, रह गए कितने, 8 में से 2 फिर बंद हो गए, 8 में से 2 फिर बंद हो गए। वो एक तो वोडाफोन पेमेंट बैंक और आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, ये भी बंद हो गए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट में भारत में कितने पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं, तो आंसर होगा 6। तो प्रेजेंट में भारत में कितने पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं, 6। कौन कौन से, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये गवर्नमेंट है, सरकारी है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक एंड NSDL पेमेंट बैंक, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड पेमेंट बैंक। तो वर्तमान में भारत में 6 पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं। आई होप आपको पेमेंट बैंकों के बारे में नॉलेज हो गई होगी, किसके रिकमेंडेशन पे आए हैं, कितने पेमेंट बैंक काम कर रहे हैं, क्या इनकी कैपिटल होनी चाहिए, क्या नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पेमेंट बैंकों में करंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में पेमेंट बैंकों को लेकर क्या न्यूज़ चल रही है वो देख लेते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है,
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिसाइड किया है टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मतलब है कि अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको कुछ और कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। वो क्या क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2019 में आरबीआई इशू गाइडलाइन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। 2019 में आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए गाइडलाइन इशू की और इस गाइडलाइन में बोला गया, एनी पेमेंट बैंक वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यदि कोई भी पेमेंट बैंक अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि उसको एज अ पेमेंट बैंक चलते हुए कितना टाइम हो जाना चाहिए, 5 साल। ठीक है। दूसरा, मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 200 करोड़। मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 200 करोड़। ठीक है। अब अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो उसके पास कैपिटल कितना होना चाहिए, याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, 200 करोड़। 200 करोड़। चलिए नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड फिनो पेमेंट बैंक, इन दोनों बैंकों को 2021 में आरबीआई ने शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछ सकता है कि किन दो पेमेंट बैंकों को शेड्यूल कमर्शियल बैंक का स्टेटस मिला है, तो आपका आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, 2019 में एनकैश, ये एक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है फॉर एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो 2019 में एनकैश फ्रीडम क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत की रैंक 2019 में कितनी थी, 5th। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने आपको बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। भरोसा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। भरोसा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट। ठीक है। वैसे तो आप यहीं तक आज के लिए रखेंगे, ये हमारा सारा कंप्लीट पेमेंट बैंक था। आई होप आपको पेमेंट बैंकों से रिलेटेड सारी क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको करंट का भी थोड़ा सा बता दिया है कि पेमेंट बैंकों को लेकर क्या चल रहा है। देखिए, पेमेंट बैंकों के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसीलिए डे बाय डे पेमेंट बैंक कम होते जा रहे हैं। 11 को लाइसेंस मिला था, 3 शुरुआती दौर में बंद हो गए, 2 बाद में बंद हो गए, और अब इंडियन पेमेंट बैंक भी डिसाइड कर रहा है अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। ठीक है। तो आप पेमेंट बैंक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेरी अपनी डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अपनी नए वीडियो लेक्चर में हम स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।